यूपी से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के देवरिया में अब बड़ा एक्शन हो गया है। यूपी के देवरिया में जो घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, उस घटना पर जो है अब कहीं ना कहीं सीएम योगी का सख्त रुख देखने को मिला है। उसके बाद उस घटना पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्शन ये हो गया है कि उसमें कई अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के देवरिया कांड में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की है, जिसमें कई अफसरों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में लापरवाही जो राजस्व कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, एसडीएम, सीओ समेत 15 अफसरों पर गाज गिरी है, जिसके बाद जो है वो कई भी अधिकारी जिन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था उन्हें जो है अब सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी ने खुद कहा कि इस मामले पर कोई भी जो है वो लापरवाही नहीं बरती जाएगी। खुद सीएम योगी इस मामले में जो है वो नजर बनाए हुए थे। जिस तरीके से देवरिया में जो 6 लोगों की जमीनी विवाद के चक्कर में जो है वो हत्या कर दी थी, उस मामले में अब जो है एसडीएम, सीओ समेत 15 अफसरों पर जो है वो गाज गिर गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। सीएम योगी ने खुद कहा है कि दोषी कोई भी हो, इस कांड से दोषी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है वो अश्विनी जी जुड़ेंगे लखनऊ से, जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। अश्विनी जी, 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लोगों को माफ कीजिएगा, 15 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही योगी सरकार, और देवरिया में जो इतनी बड़ी घटना हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, इसमें कहीं ना कहीं जो राजस्व के अधिकारी हैं, चाहे लेखपाल हो चाहे एसडीएम हो, वो सभी अधिकारी इसमें दोषी पाए गए थे। क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई थी जमीन को लेकर, क्योंकि जमीन के विवाद के चलते ही इतना बड़ा हादसा हुआ देवरिया में, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला और एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई और एक दूसरे पक्ष की 1 सदस्य की मौत हो गई। तो इसको लेकर सरकार काफी सख्त नाराज हुई और जब इसमें जांच बैठाई गई तो इसमें तमाम दोषी जो अधिकारी पाए गए, जिसमें अगर हम बात करें तो लेखपाल से लेकर पटवारी से लेके एसडीएम तक लेके जो राजस्व से संबंधित जितने भी अधिकारी थे वो तमाम अधिकारी इसमें दोषित पाए। सबकी ढीला ढवाली रही कि इतनी शिकायतों के बाद इसका निस्तारण नहीं किया गया, क्योंकि अगर समय रहते इसका निस्तारण हो गया होता तो शायद आज इतना बड़ा घटना जो है देवरिया में देखने को नहीं मिलता। तो अफसरों की लापरवाही के चलते ही योगी सरकार ने सख्त फैसला लिया और 15 अधिकारियों पर सीधे गाज गिरी, इनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ये सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित थे इस मामले में। अगर ये समझ से रहते अगर कार्रवाई करते तो आज इतना बड़ा हादसा न होता और सरकार के ऊपर भी सवाल न खड़े होते। तो सरकार अपने इकबाल के लिए लगातार काम कर रही है और जहां भी चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो, अगर वो इस तरह के भ्रष्टाचार या कोई अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई कर रही है। और इसी के चलते एक बड़ा मिसाल दिया कि 15 अधिकारियों पर बड़ी गाज जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने गिराई है। बिल्कुल अश्विनी जी, लगातार कहीं ना कहीं इस घटना पर, यूपी के कानून व्यवस्था पर, यूपी की आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब जो है वो कार्रवाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ निर्देश दे दिया था कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें तो राजस्व मामले को लेकर तमाम अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ग्रामीण इलाकों में जमीन संबंधित मामलों को लेकर तमाम विवाद होते हैं और उसमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इससे पहले का अगर हम वाकया करें तो मिर्जापुर के सोनभद्र में भी इस तरह का मामला देखने को मिला था, जहाँ नरसंहार में 17 लोगों की मौत हो गई थी और पूरा उसमें राजनीति हुआ था। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंची थी और पूरी तरीके से उस पर राजनीति भी हुआ था, लेकिन योगी सरकार ने वहां भी एक बड़ा एक्शन लिया था, बड़ी कार्रवाई की थी, 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कार्रवाई की गई, करीब 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इसमें जो अधिकारी संलिप्त थे, क्योंकि सरकार को पता है कि कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं इनकी लापरवाही के चलते ही इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं और समय रहते जब निस्तारण नहीं होता है तो इस तरह की जो है घटनाएं हो जाती हैं। तो योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें 15 अधिकारियों को सस्पेंड किया। इससे एक मैसेज भी जाएगा अधिकारी कर्मचारियों की, जो समय रहते जो शिकायतें आती हैं, लोग शिकायतें वहां पर पहुंचते हैं, उसका निस्तारण नहीं होता है, तो उसको लेकर भी एक मैसेज होगा कि अब इस तरीके से अगर वो अपने काम में लापरवाही करते हैं या ढिलाई करते हैं तो सरकार उन पर भी एक्शन ले सकती है। बिल्कुल अश्विनी जी, इस पर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही थी। अखिलेश यादव ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रतापगढ़ में और कहा कि अगर पुलिस जागरूक होती, अगर कानून व्यवस्था जागरूक होती यूपी की, तो शायद ये घटना नहीं होती। निश्चित तौर पे देखिए, अगर कोई घटनाएं होती है, अगर खास तौर पे अगर हम जमीन से संबंधित मामलों की बात करें तो
इसमें अफसरों की, अधिकारियों की लापरवाही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरह के मामले सामने देखने को मिले, जहां पर जमीनी संघर्ष को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। हालांकि लगातार इसको लेकर अब काफी सुधार देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कई जिलों में अधिकारी हैं जो अभी भी अपने काम काज में काफी ढिलाई बरतते रहते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर भी बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक तमाम अधिकारी इसमें सम्मिलित थे, जिसमें एसडीएम, डीएम से लेकर हर अधिकारी की लापरवाही जो है सामने आई है कि अगर समय रहते ये अधिकारी समय पे काम किए होते तो आज इतना बड़ा विवाद न होता, विवाद के चलते इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तो ऐसे में इन अधिकारियों पर गाज गिरना भी निश्चित था, क्योंकि इस तरीके से अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो उनका लॉ एंड ऑर्डर जो काम की प्रक्रिया है उसमें सुधार नहीं होगा। तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि 15 अधिकारी को एक साथ सस्पेंड किया है, और इससे अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों के अंदर भी इसका मैसेज जाएगा कि अगर वो भी इस तरह से अपने काम में ढिलाई करते हैं और शिकायतें मिलेगी तो सरकार उस पर भी सख्ती से एक्शन लेगी। अश्विनी जी, चूंकि वैसे तो मुझे लगता है कि शायद देवरिया वाली घटना सबको पता होगी, लेकिन एक बार फिर भी सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि आखिर देवरिया में हुआ क्या था और कैसे क्या कुछ ये 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो इसमें दूसरा पक्ष था वो काफी प्रभावशाली था, और वो उसने समय पहले ही जो सत्य प्रकाश दुबे थे उनकी जमीन को खरीदा था। वो 4 भाई थे, 4 भाई में से एक भाई की जमीन का एक हिस्सा जो है वो खरीदा था और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जबकि भाइयों ने कोई अपन आपस में कोई जमीन का बंटवारा नहीं किया था। तो ऐसे में लगातार उस पर दबाव बना रहे थे जो कि उनकी जमीन को उनको दिया जाए, क्योंकि उसका पैसा उन्होंने वहन किया है। और इसी बातों को लेकर जो है जब विवाद हुआ तो वहां पर जैसा कि लोगों ने बताया कि वहां पर सत्य प्रकाश के दुबे के परिवार के जनों ने उस पर हमला कर दिया, जिसपे वो व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद जब दूसरे पक्ष को पता चलता है कि इसके परिवार के सदस्य की मौत हो गई, जिसको प्रधान लोग बोलते थे कि प्रधान जी की मौत हो गई है, उसके बाद से तमाम दूसरा पक्ष जो वहां पर पहुंचा और पूरे परिवार पर हमला किया, जिसमें घर को तोड़फोड़ करके बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर जो सब पर जो है हमलावर हुआ, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी, कई बच्चे ऐसे जो गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो जमीनी मामला था और इसको लेकर, जमीन को लेकर जो सत्य प्रकाश दुबे का जो परिवार था उसने कई बार इसका शिकायत भी किया था। मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर हम बात करें तो जो जिला जो एसडीएम लगातार अपनी लोक सुनवाई करते हैं वहां पर भी इसका शिकायत किया गया था, थाने पर शिकायत हुई थी। यानी कि जिस स्तर पर शिकायत होना चाहिए सभी स्तरों पर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार ने शिकायत किया था, लेकिन इन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और ना ही कोई इसका निस्तारण किया, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। सरकार ने जब घटना के बाद जब जांच बैठाई तो उसमें तमाम अधिकारियों की लापरवाही और ढिलाई देखने को मिली, जिसके चलते सरकार ने सीधे इन 15 अधिकारियों पर कार्रवाई की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। ये थे अश्विनी जी जो कि बता रहे थे कि आखिर देवरिया की घटना में किस तरीके से जो है वो सिलसिलेवार तरीके से जो है चीजों को घटनाक्रम पे लाया गया और कैसे जो है तमाम जगह पे शिकायतें की गई थी। उसके बावजूद जो है जमीनी विवाद पर कहीं ना कहीं 6 लोगों की जो है एक ही गांव में हत्या कर दी गई, वो भी मामूली जमीनी विवाद के लिए।